हेलो, जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 लेके आएंगे जिसके अंदर हम सिटीजनशिप चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो ये एक ऐसा चैप्टर है गाइस जो कि आपका लक्ष्मीकांत का पार्ट है एंड पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉल करता है। यू डोंट हैव टू लाइक पुट योर रियली एम्फेसिस, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ऑन दिस चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर बच्चे जो भी आपकी बहुत ही कम्प्लेक्स चीज़ें दी हुई हैं, जैसे ना आपका आर्टिकल नंबर 5 to 11 अगर आप रीड करना चाहते हो उसको वंस यू कैन डू इट, बट कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता उसके ऊपर जनरली। एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज योर वो थोड़ा बहुत ये पूछ लेते हैं कि सिटीजन के बारे में पता होना चाहिए, कौन से राइट्स है, कब हम लोग ले सकते हैं सिटीजनशिप और कब उससे डिप्राइव ऑफ कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को दिमाग में रखना है गाइज हम लोगों ने। एंड नेक्स्ट जो हमारी कल की अपकमिंग वीडियो होगी गाइज उसके अंदर हम लोग बात करेंगे ट्रिक टू रिमेंबर योर ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो उस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा आप लोग। आज का हम लोग देखते हैं कि सिटीजनशिप चैप्टर के बारे में हम लोग क्या हमारा पढ़ना ज़रूरी है। सो गाइज हमारे ना दो तरीके के सिटीजन्स होते हैं। इंडिया में लोग हैं। इंडिया के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, दैट इज योर सिटीजन्स एंड योर एलियन। सिटीजन्स वो गए जो कि सारे सिविल राइट, जो पॉलिटिकल राइट्स हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं वो हम लोग सभी इंजॉय करते हैं। बट जो फॉरनर्स होते हैं ना, दे हैव द लिमिटेड एक्सेस टू द योर सम राइट्स। जैसे आपका देखो राइट टू, हमारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है पब्लिक अपॉर्चुनिटी की जो हम लोग फॉरनर्स को नहीं प्रोवाइड करते। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर राइट्स। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा राइट जो है सिटीजन को मिलता है, कौन सा नहीं मिलता। अगर आपको सिंपल फंडा है इसमें, अगर आपको सिंपली अगर आपको पता होगा ना कि कौन सा राइट किस चीज़ के साथ फॉल करता है, 12वां कौन सा है, 13वां कौन सा है, 17, 18, 19, 20, 22, तो आपको ये सभी बारों में क्लियरिटी होगी गाइस, तो ऑटोमेटिकली आप यू विल क्लिक इट कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। राइट टू लाइफ है, इट शुड बी विद बोथ ऑफ देम। ठीक है, राइट टू वोट दैट शुड बी विद योर सिटीजन ओनली। तो ऐसे अगर आपको पता है ना राइट्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, तो वो इजीली आप लोग फटाफट से गेस कर सकते हो कॉमन सेंस के थ्रू ही। सो गाइस ये हमारे एलियंस होते हैं। पीपल भी कहते हैं दो तरीके के होते हैं, एक सिटीजन और एलियंस। एलियंस भी कहते हैं दो तरीके के होते हैं हमारे, एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस, दूसरे होते हैं एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस वो हैं गाइस जिनके हमारे रिलेशनशिप इंडिया के साथ के, जो हमारे कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। यूएसएसआर, ठीक है, जापान, इट कैन बी और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूरोप की कंट्रीज, वी हैव अ फ्रेंडली रिलेशन विद देम, तो वो फ्रेंडली एलियंस हैं। वेयर एज योर एनिमी एलियंस आर, यस गाइस, दैट इज योर पाकिस्तान। ठीक है, हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो उनको हम लोग कंपैरेटिवली और कम राइट्स देते हैं, जैसे घूमना फिरना ये वगैरह, तो उनकी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके ऊपर इन चीज़ों की। नेक्स्ट केस जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 30 राइट टू वोट, कंटेस्ट एंड इलेक्शन, ये सिर्फ वो ऐसे राइट्स हैं जो कि आपके सिटीजन ऑफ इंडिया के पास ही हैं। अब ये गाइस आप लोगों को ऑटोमेटिकली चीज़ें लर्न होंगी जब मैं आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स कराऊंगी, एंड दैट विल बी ऑन योर टिप्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे मैंने बताया कल मैं आप लोगों का पार्ट्स टेकअप करूंगी, वैसे ही आपके फंडामेंटल राइट्स चलेंगे साइमल्टेनियसली। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ये क्या आर्टिकल्स हैं, थोड़े टाइम बाद आपको ऑटोमेटिकली रिवाइज होंगे, लर्न होंगी ये चीज़ें। सो आर्टिकल नंबर 5 to 11 पर्टिकुलरली गाइज इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगर आप पढ़ना चाहते हो अपनी बुक से, इट्स योर विश, आप एक बार उसको पढ़ भी सकते हो लक्ष्मीकांत बुक्स में से। नेक्स्ट गाइज हम लोग सिटीजनशिप जब हम लोग किसी को देते हैं वो कैसे ले सकते हैं, एक्वायर कर सकता है एक पर्सन, और अगर हम लोग उसका डिप्राइव ऑफ कर रहे हो उसका अगर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो कैसे हो सकता है। सो इसमें गाइस हम लोगों को सिंपल सा शॉर्टकट है, दैट इज योर ब्रांड, जिसकी बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एक्वायर, नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंट।
बर्थ और डिसेंट में मतलब समझोगे इसकी डिफरेंस क्या होता है। बाय बर्थ होगा अगर आपका बर्थ यहाँ पे होता और आपके या फिर पेरेंट्स में से एक पर्सन दैट इज योर मदर और फादर शुड बी होल्डिंग द सिटीजन ऑफ इंडिया मेंबरशिप, ठीक है, वो एक उनके पास होनी चाहिए, तब आप लोग बाय बर्थ जो है आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर 2 गाइस दैट इज योर डिसेंट जो है, दैट इज थोड़ा सा डिफरेंस। आपके दादाजी, नाना जी, फोर फादर्स जो आपके इंसेस्टर्स थे, उनकी बेसिस की वजह से अगर आप जो है सिटीजनशिप अगर आप एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय द वे ऑफ योर, दैट इज योर बाय द डिसेंट, ठीक है। आर गाइस दैट इज योर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में एक सिंपल सा प्रोसेस होता है 7 साल का गाइस। अब ये सारी चीजें ना, ये आप एक बारी अच्छे से एक बारी लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसका क्या है, आपको सिर्फ मैंने ऊपर से समझा दिए। ये चैप्टर ओवरऑल इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, आप पर इसको एक बारी खो थ्रू करके रीड कर सकते हो। सो हमारा जो नेक्स्ट इज योर नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन गाइस जैसे अदनान सानी को मिली थी हमारी सिटीजनशिप, जब हम लोग बोलते हैं कि आपके उनका करेक्टर बहुत अच्छा है, राइट, हम लोग बोलते हैं कि उनको एक स्केड्यूल जो 7 के अंदर 8 के अंदर आपकी जो लैंग्वेजेस आती हैं उनमें से एक लैंग्वेज की नॉलेज है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। अदनान सानी वॉज अ पाकिस्तानी बट हमने उनको धीरे धीरे करके आपके सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दे दी। So that is the way of your naturalization. And guys, A that is your acquisition. आप लोगों को पता है लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ 100 अमेंडमेंट के अंदर, ऐसी बहुत सारी हम लोगों ने डिस्कस की थी। गोवा वॉज नेवर द पार्ट ऑफ इंडिया, सिक्किम वॉज नेवर द पार्ट ऑफ इंडिया, हमने एक्वायर किया। अगर जब हम उसको एक्वायर कर रहे हैं गाइस, उसके बाद हम लोग अगर उनको जो है आपका ऑफर कर रहे हैं आपका सिटीजनशिप, दैट इज द बाय द वे ऑफ एक्विजिशन, acquire the territory. नेक्स्ट गाइस, ये तो हमने सिटीजनशिप दे दी, क्या हम लोग अपनी कैंसिलेशन या टर्मिनेट भी कर सकते हैं किसी की सिटीजनशिप? यस डेफिनेटली। उसका शॉर्टकट है गाइस दैट इज योर DRT, डेप्रिसिएशन, रेनंसिएशन एंड टर्मिनेशन। सिंपली गाइस टर्मिनेशन में क्या होता है कि हमारी टर्मिनेट कर दी जाती है हम लोगों की, दैट इज योर सिटीजनशिप। डिप्राइव का क्या मतलब होता है गाइस कि अगर आप लोग कल दिन को वॉलेंटरी किसी का जो है आप सिटीजनशिप एक्वायर करते हो, तो इंडिया हैज अ सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट। हाँ, अगर आप किसी और की एक्वायर करो तो ऑटोमेटिकली यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ योर इंडियन सिटीजन, तो फिर ये आपकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी। रेनंसिएशन में गाइस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जो रेनंसिएशन है गाइस दैट इज द, जो हमने टर्मिनेशन पकड़ा, वो टर्मिनेशन में क्या होता है कि देखो अगर आप ना नेचुरलाइजेशन हमने पढ़ा था कि उनका करेक्टर अच्छा और सब कुछ है, पर हम लोग देखते हैं कि बाद में हमें पता लगता है उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, या वहाँ पे किसी ने उनको जो है लीगली इंटरनेशनली जो है आपका एक क्रिमिनल घोषित कर दिया है। कोई भी इंसान जिसने आपकी नेचुरलाइजेशन अच्छे करेक्टर की वजह से आपकी पकड़ी थी आपकी सिटीजनशिप, बट बाद में हमें पता लगता है तो उसकी टर्मिनेट भी कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो दैट इज योर डिफरेंस, मतलब कि एक में क्या हो रहा है आप वॉलेंटरी गिव अप कर रहे हो, दूसरे में आपका क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली कर रहा है आपका सिटीजनशिप कैंसिल आउट, ठीक है, जब आपने दूसरी की एक्वायर कर ली। और थर्ड में क्या हो रहा है जब आपका करेक्टर साफ नहीं लग रहा हम लोगों को, या हमें लग रहा है कि हमने गलत मीन से आपका जो है सिटीजनशिप दे दी थी, तो हम उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, राइट। आप होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द पार्ट्स, बहुत अच्छे से करवाऊंगी। पार्ट्स लर्न करना, शेड्यूल लर्न करना, आर्टिकल्स लर्न करना, ये पूरा इस सीरीज में होगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।